लेकिन गेट खुलते ही उसे पीठ किए हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो चारों तरफ से कैफे को देख रहा था। शनाया ये देखते ही उसके पास चली गई और उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उस आदमी की शक्ल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गौतम खड़ा था। शनाया अपने आप से चौंक कर बोली, क्या गौतम राठौड़ परिवार से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फटीचर आदमी की तो सुमेर पैलेस में झाड़ू लगाने की भी औकात नहीं है। ये कैसे? मैं भी क्या सोच रही हूं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को हैरान देखकर गौतम को भी कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। मैं पूछ सकती हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है इतने महंगे कैफे में आने की? सॉरी, लेकिन तुम किसी का वेट कर रही थी क्या? हाँ, और तुमने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। कम से कम अंदर आने से पहले अपनी औकात तो देख लेते। मैं बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलने आई हूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम गहरी सांस लेकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शनाया के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो समझ चुका था कि अभी तक उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चली थी। मैं तो यहाँ पास के ही मार्केट में आया हुआ था, बस तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया तो यहाँ चला आया। वैसे कौन से स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हो? जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी मिल लूंगा। शनाया फिर गुस्से से बोली, तुम अपना दिमाग क्या घर पर रख कर आए हो? मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ मिस्टर राठौड़ से मिलने आई हूँ। उन्होंने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। हाँ, वैसे तो तुम्हारा सरनेम भी राठौड़ ही है ना, लेकिन देखो तुम खुद को, तुम कहाँ और राठौड़ परिवार के छोटे हुक्म कहाँ। सरनेम देखकर कभी खुद को उनसे कंपेयर मत कर लेना। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो, क्योंकि मुझसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कोई बात नहीं छुपी है। एक के बाद एक अग्रवाल हाउस में इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, उसे तो संभाल नहीं पा रहे और मेरे बारे में बोल रही हो। ये बात सुनते ही शनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि गौतम कभी उसे इस तरह से जवाब देगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं कि निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। गेट आउट। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताना? मुझे? और वो भी तुम्हें यहां से निकालने के लिए? निकलो यहां से अभी के अभी, नहीं तो तुम्हें यहां खड़ा रहने के लिए पछताना पड़ेगा। ये बात सुनते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। लेकिन शनाया की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा था। गौतम के जाते ही वो घड़ी में टाइम देखने लगी। ओहो, 8 बज गए। इस फालतू आदमी के साथ बात करने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मिस्टर राठौड़ आते ही होंगे। ये बात कहते हुए शनाया वापस जाकर उसी टेबल पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम कैफे से निकलते ही अपनी कार में जाकर बैठ गया, लेकिन कार चालू करने से पहले ही उसके पास अभिनव का कॉल आ गया। यस मिस्टर अभिनव। सर, आपने मिस शनाया से बात कर ली? हाँ, और उससे बात करके मेरे सिर में दर्द होने लगा है। वो आपसे झूठ बोलकर मेरा नंबर मांगने आई थी। और एक बात गौर से सुनो, वो मेरी पत्नी की वेल विशर नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि उसे मेरे नाम पर कभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। आपको थोड़ा और समझदारी दिखानी होगी मिस्टर अभिनव। किसी भी अरे गहरे के लिए आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब अग्रवाल परिवार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कैफे में ही बैठकर मिस्टर राठौड़ के आने का वेट कर रही थी। देखते ही देखते 11 बज चुके थे और कैफे बंद होने का टाइम भी हो चुका था। कैफे बंद होने के बाद भी शनाया अपनी कार में बैठकर लगातार वेट करती रही। 12 बज चुके थे और अब शनाया पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।